क्योंकि जो लोग गुरु की ताड़ और मार सहने के लायक नहीं है, उनको ताड़ और मार से नहीं बताया जाता है। क्योंकि ताड़ और मार को सहने वाले जीव तो बहुत ही गुरु के प्यारे होते हैं, और ताड़ और मार उन्हीं को मिलती है जो बहुत ही निकटस्थ होते हैं। अगर तुम्हें ताड़ और मार नहीं मिल रही, डांट और फटकार नहीं मिल रही है, तो समझ लीजिए कि तुम्हारी गुरु से बड़ी दूरी है। क्योंकि ताड़ और मार उसी को मिलती है जो अति निकट होता है। अति निकट, निकट में नहीं, अति निकट। और जब किसी से तुम्हारा वास्तविक रिश्ता होता है तो तुम ताड़ और मार को समझते हो, विचार करते हो कि हमारे हित के लिए हो गई है। और यदि मान और गुमान लेकर के तुम पहुंचे गुरु के दरबार में भी, तो समझ लीजिए कि तुम्हारी ताड़ तो कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हें तो कभी डांटा ही नहीं जा सकता, क्योंकि तुम डांटने लायक ही नहीं हो। एक भक्त को एक छोटा सा प्रसंग और बस समाप्त। एक भक्त को एक संत जी ने बैठाया, कहा तुम यहाँ भोजन कराओ। भंडारा चल रहा था। जब भोजन होने लगा, पहले तो भोजन परोस के कराया जाता था, अब तो लोग ऐसे खा लेते। तो भंडारा चल रहा था और भी सत्संगी भाइयों का ही था। कुछ देर हो गई तो गुरुदेव ने कहा, भाई सब खा चुके हैं, थोड़े ही लोग रह गए हैं, तुझे भी भूख लगी होगी। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, कोई बात नहीं, सबको खिला दे। बोले नहीं, बैठ जा तू भी खा ले। जब वो बैठ गया तो उधर से गुरुदेव फिर मुड़ के हुए आए, कहा अरे तू बैठ गया, तू बड़ा नालायक है, बड़ा खबोड़ा है, इतना भूखों मरा जा रहा है, तुरंत बैठ गया मेरे एक ही बार कहने से। अब जरा विचार करो, अगर तुम्हारे अंदर हो तो तुम क्या कहोगे? तुम तो खड़े होकर, तुम्हारे अंदर तो इतना भी लिहाज नहीं है कि तुम कुछ ना बोलो। तुमसे अंदर थोड़ा अगर रुष्ट हो भी जाओ तो कुछ ना बोलो। तुम तो तुरंत कहोगे गुरुदेव अभी अभी तो आप ही ने कहा था और अब ये कह रहे हो। ये कहने का मतलब है कि तुमने गुरु का अपमान कर दिया, निरादर कर दिया। उनको खूबी मालूम है कि अभी अभी मैंने कहा था, और उनको ये भी मालूम है कि अभी अभी उन्होंने तुमसे ये कहा। वो भी कहा था तुम्हारे परीक्षण के वास्ते, और ये भी कहा है तुम्हारे परीक्षण के वास्ते। अब तुम्हारे परीक्षा का रिजल्ट दे रहा था। यदि दीनता पूर्वक शालीनता से तुम विनम्रता से प्रणाम करके और स्वीकार कर लेते, हाँ हम भूखमरे की तरह ही बैठ गए हैं, तो तुम परीक्षा में पास हो जाते। उत्तर यही है। लेकिन तुम क्या कहोगे? हाँ हमने क्या कभी सेवा ही नहीं की। समझ लीजिए कि तुमने निरादर कर दिया। अब तुम ताड़ना के लायक नहीं रह गए, और ताड़ के लायक जो नहीं रह गया वो तो जैसे गुरु के सानिध्य में है ही नहीं। और इस प्रकार से जब वो फिर से प्रणाम करके उठा और कहा गुरुदेव क्षमा करें, वो अपनी गलती मान रहा है। तुम्हारी नजरों में गलती नहीं है, लेकिन उसकी नजरों में अपनी गलती नजर आई। तुम्हें इसलिए नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी नजर ही खराब है। और जब खड़ा हो गया तो फिर परोसने लगा। थोड़ी देर बाद फिर गुरुदेव आए, बोले बैठ जा बेटा, बहुत देर हो गई, खा ले खा ले खा ले खा ले। वो फिर बैठ गया। तुम होते तो दोबारा बैठते नहीं, ये शर्त करते कि अब कितना ही खाओगे। वो कहते बेटा बैठ जा, तो तुम कहते अब तो नहीं खाओगे। हकीकत है तुम्हारी, लेकिन ये उत्तर नहीं है। उत्तर तुम्हारे पास एक ही होना चाहिए कि वो 100 बार तुम्हें बैठा ले और 100 बार उठाए, इसके बावजूद भी तुम्हारा सिर झुका रहे और तुम्हारे मुख से कोई भी वचन निकले ही नहीं किसी प्रकार का। सहर से स्वीकार करो। 9 बार उसको उठाया गया और बैठा गया। 9 बार, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं। लोग कहते हैं 3 बार तो हद होती है। अब 9 बार क्या हुआ? 3 बार में हद होती है, लेकिन संतों ने क्या कहा है?
हद चले तो मानवा, हद तो मनुष्यों के लिए है, हद चले तो मानवा, बेहद चले तो साध। बेहद निकल गया, वो साध है, उसने अपने को साध रखा है, उसका अपने पर नियंत्रण है और उस पर किसी भी प्रकार का सीमा रेखा लांघने के बाद भी क्रोध नहीं आता। बेहद। और संतों ने क्या कहा है, हमारा जीव कैसा होना चाहिए, ये हद और बेहद दोनों वाला नहीं। हद बेहद दो तजय, हद भी पार कर जाए और बेहद भी पार कर जाए। हद बेहद दो तजय, ताका मताय अगाध। वही मेरा प्यारा है और वही मेरा गुरुमुख है और वही मेरा सच्चा सेवक है। कोई अब नहीं। तमाम बार तमाम लोग हमसे शिकायतें एक दूसरे करते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया मेरे से, तो मैंने कहा कि गलती तुम्हारी है। मेरे पास बहुत से लोग शिकायत लेके आते हैं, जो शिकायत लेके आता था उसको हम उसी को कहते तुम ही दोषी हो। बोला उन्होंने हमको बहुत बुरा भला कहा तो हमें गुस्सा आया। हमने कहा बस यही दोष है तुम्हारा। उसने बहुत बुरा भला कहा, ये तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन तुम्हें गुस्सा आया, ये गलत बात। उसकी ये समझ में नहीं आई, किस लिए और क्यों नहीं आई और सही कैसे। उसने तुम्हें कुछ बुरा भला कहा, ये तो परमात्मा की मर्जी थी, लेकिन तुमको क्रोध आ गया, ये तुम्हारे मन की मर्जी थी। परमात्मा की मर्जी ऐसी है, जो चाहता है तब तक तुम्हें तराशता है, तब तक खींचता है। वो तुमको खींच तो सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता। लेकिन उस सीमा पर, जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं भौतिक विज्ञान की भाषा में, उसको इतना खींचते हैं कि टूटे ना, लेकिन इतना जरूर खींचते हैं कि टूटने के कगार पर पहुंच जाए। टूटे ना लेकिन टूटने के कगार पर पहुंच जाए। इसलिए संतों ने क्या कहा है कि विरह में प्राणी जब जलता है तो परमात्मा इंतजार करता है, जब धुआं होता है तो देखता है। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ये है तन जारो मसीह करो, लिखो राम को नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। इस शरीर को तपा देंगे, बिल्कुल तपा डालेंगे। कैसे तपा डालेंगे कि कभी सोने को नहीं मिलेगा, वहां पर सत्संग में जाएंगे। जहां लेटने की व्यवस्था हो नहीं होगी वहां जरूर रुकेंगे, और जहां खाने की व्यवस्था नहीं होगी वहां भूखे रहेंगे, और जहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी वहां भी गुरु के सन्मुख रह करके उनकी सेवा अवश्य करेंगे। ये है आपके अंदर की उमंग, भक्ति पथ पर चलने की उमंग और अपने को जलाने की उमंग। तो क्या कहते हैं आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, हड्डियों की भी लेखनी बना डालेंगे लेकिन तेरा ही नाम लेंगे। हड्डियों की लेखनी बना डालेंगे लेकिन तेरा नाम लेंगे, और तुम्हारी थोड़ी सी बदनामी हो जाए तो कहते हैं तुम्हारा नाम ही लेना बंद कर देंगे। कुछ बोलेंगे नहीं, कोई बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन कोई कुछ भी गुरु की निंदा करता रहे और बड़े प्रेम से सुनते रहते हैं। उत्तर नहीं दे पाते हैं कि दोबारा वो तुमसे निंदा करने की सामर्थ्य न रख सके। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इतने से भी मेरा मालिक राजी नहीं है। ये तन जारो मसीह करो, धुआं जाए सरगे। ये तन को ऐसा जलाएं कि इसमें धुआं निकलने लगे, धू धू करे और धुआं उड़े। मत वे राम दया करें, बरत बुझावे अग्नि। जो हमारे अंदर आग लगी है विरह की, उससे जो धुआं उठ रहा है वो धुआं उड़ करके जब उनकी आंखों में लगेगा तो मजबूरी में मेरे ऊपर पानी डालेंगे। जब उनकी आंखों में धुआं लगेगा मेरे विरह का,
तो वो अपनी आंखों में धुआं लगने से बचाने के लिए ही पानी डालेंगे। हम क्यों कहेंगे इसमें पानी डाल दो? और फिर आगे क्या लिखा है? लास्ट स्टेज, धुआं उठने के बाद फिर धीरे धीरे जलने लगा। जल पड़े, जब जल पड़े हम, ऐसे तपे, ऐसा विरह हुआ, ऐसी फटकार पड़ी, ऐसी डांट पड़ी जिसमें हम जल पड़े, क्रोध से जल पड़े। क्रोध आता है तो आदमी के तन बदन में आग लग जाती है। तो क्या कहा उन्होंने? विरह जलंती देख के, विरह जलंती देख के स्वामी आए खाए। जब जलने लगे, जब धू धू कर रहे थे, धुआं निकल रहा था, नहीं उठे वो, लेकिन जब हम जलने लगे तो वो भी दौड़ पड़े। क्यों? उनको मरने से कम में तुम्हारी तपस्या कबूल नहीं है, उनको तुम्हारे मरने से पहले की तपस्या कोई मंजूर नहीं है। बिल्कुल मरने के कगार पे बैठ गए हो, तब वो तुम्हारी सुनता है। क्यों? वो इतनी जल्दी कैसे सुन लेगा? चपरासी से डीएम के मिलने जाओ तो रोज मिल लो, डीएम से मिलने जाओ हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, मुख्यमंत्री मिलने से जाओ तो हो सकता है हफ्तों इंतजार करना पड़ जाए, और कहीं राजपथ से मिलने जाओ तो परमिशन ना मिले, महीने 2 महीने। तो जब उस परम प्रभु से मिलना चाहते हो, तो जब तुम जलने लगे तब वो दौड़ा, जलने नहीं देगा, वो तुम्हें जलने नहीं देगा, जलाकर भस्म नहीं करेगा, क्योंकि वो तुमको जलने से पहले आकर मिलेगा भी, जलने भी देगा नहीं और जलने से पहले मिलेगा भी नहीं। यानी दोनों सीमा रेखा बेहद, हद और बेहद दोनों के पार की है। इसलिए क्या कहा है? हाँ कहता तो है नहीं और ना भी किया न जाए। अगर कह दो कि मेरे में परमात्मा है और मैंने देख लिया है, तो है ही नहीं। क्यों? तुम्हें अहंकार हो गया, प्रदर्शित हो गया। और अगर कह दो परमात्मा नहीं है, तो तुम झूठा हो, क्योंकि वो सब में है, ना भी नहीं कर सकता। हाँ करते तो है नहीं और ना भी किया न जाए, हाँ नाही के बीच में, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समाए, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समाए। अब उस सेवक को जब उठाया गया 9 बार और बैठाया गया, तो साथ के जितने सेवक थे सब खड़े हो गए। गुरुदेव आप बहुत इसको परेशान कर रहे हैं। जो बाकी के सेवक खड़े हो गए, जो गुरुदेव के सेवक थे गुरुदेव के ही खड़े हो गए, लाल पीले होने लगे। सब ठीक है साहब, ये नहीं ठीक है, आप ही बैठालते हैं, आप ही उठाते हैं, आप ही डांटते हैं, आप ही फिर कुछ कार के बैठाल देते हैं, ये क्या है साहब? हमसे इतना नहीं देखा जा रहा है, इतना इसको परेशान किया जा रहा है। तो वो सेवक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, पहले तो गुरु से प्रणाम करके माफी मांगा। गुरुदेव ये जो मेरे सेवक, मेरे साथी सत्संगी भाई बहन हैं, इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इनको मेरे और आपके रिश्ते की खबर नहीं है। वो क्या बोलता है कि इनको मेरे और आपके रिश्ते की खबर नहीं है। अब तो सब बड़े सन्नाटे में हो गए। अरे हम तो इसी सुदूर के लिए कह रहे थे और ये हम ही को उल्टा कह रहा है। ये तो बुद्धू है, सब हम सब बुद्धू हो गए। यही बड़ा समझदार है, तभी तो डांटा ला रहा था। तो कहा क्या बोल रहा था? कहा हम हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे और मेरे स्वामी के बीच में आप लोग मत आइए। ये हमारा निजी मामला है, घरेलू मामला है। जैसे लोग नहीं कहते पत्नी का मामला है, तुम बीच में क्यों पूछा चल बन गए।
भाई हम खुद ही समझ लेंगे। तो उसने कहा कि ये हमारे गुरु के बीच का मामला है और तुम क्यों कूद पड़े, प्रार्थना है कि तुम लोग ऐसा मत करो। बोले ये है कैसे, हम तो यार तुम्हारे लिए कह रहे थे और तुम हम पे उल्टा सवार हो गए। बोले हम सवार नहीं हो गए, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे और गुरु के रिश्ते के बीच में जो बात है वो तुमने अभी जानी नहीं, वरना उसका कारण जान लोगे तो तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी। बोले तो क्या बात है यार? बोले बात यह है कि हमको गुरुदेव ने 9 बार उठाया और बैठाया है और तुम लोगों में से किसी को क्यों नहीं उठाया और बैठाया है। इसी से समझ लो कि हमारे और उनका क्या रिश्ता है और तुम्हारा और उनका क्या रिश्ता है। तब तो सब नतमस्तक हो गए, विचार करने लगे। बोले गुरुदेव ने मुझे इतना आगे पहुंचा दिया है कि अब 9 बार उठाने और बैठाने पर भी मुझे मेरा क्रोध नियंत्रित रहता है, मेरा मन नियंत्रित रहता है, मेरा मान गुमान नहीं कारगर होता है। और तुम लोगों को मुझे उठाने बैठाने पे क्रोध आ गया है, तो यदि तुम्हें उठाया बैठाया जाता तुम यहाँ दिखाई नहीं पड़ते, तुम यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। तो अपने दोस्तों को देखो और दूसरे की सहानुभूति मत लो।